दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों आज मैं बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आप सभी को आर्टिकल 19 के बारे में। आज हम आर्टिकल 19 के बारे में डिटेल से समझेंगे, बने रहें वीडियो पर। दोस्तों आर्टिकल 19 हमारे फंडामेंटल राइट्स फ्रीडम का पार्ट है। दोस्तों आर्टिकल 19 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के नागरिकों को 6 डेमोक्रेटिक राइट्स देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, असेंबली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रेजिडेंस फ्रीडम। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, बने रहें वीडियो पर। दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से देखें सरकार की पॉलिसी एक्टिविटीज के बारे में हमें समय समय पर टीवी, न्यूज़पेपर या फिर सोशल मीडिया के थ्रू जानने को मिलता है। लेकिन जब हम पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ पॉलिसी हमें अच्छी नहीं लगती, वहीं कुछ पॉलिसी खराब लगती हैं, क्योंकि कुछ पॉलिसी हमें नुकसान देती हैं और कुछ पॉलिसी ऐसी होती हैं जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे किसी दूसरे सेक्टर्स या समिति को फर्क पड़ता होगा और ऐसी पॉलिसी से हमें कोई लेना देना नहीं रहता है। इसका मतलब यह है कि सरकार की सभी पॉलिसी या फिर एक्टिविटीज पर अपना एक ओपिनियन या फिर एक व्यू पॉइंट रख सकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत के नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है ताकि हम अपना ओपिनियन और उन सभी पॉलिसीज के बारे में एक्सप्रेशन कर सकें, ताकि हम अपनी व्यू पॉलिसी बोलकर, लिखकर या एक्सप्रेशन कर सकते हैं। फिर प्रिंट करवा कर भी कर सकते हैं या फिर छोटी क्लिप, वीडियो या पिक्चर फॉर्म डिजाइन करके बंटवा सकते हैं। इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक लिमिट तक देता है। दोस्तों अगर हम इस लिमिट को क्रॉस करते हैं अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, इंडिया की डेमोक्रेटिक या देश की छवि पर अटैक नहीं कर सकते हैं, भारत के किसी स्टेट या सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज के बारे में नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए बताऊंगा दोस्तों, जैसे कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, इससे भारत की समृद्धि और इंटीग्रिटी पर अटैक करना हुआ और ऐसा ही आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप वाद विवाद पर भड़काऊ भाषण या गालियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों हम आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लिमिट तक। वह लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। गाली गलौज करना, देश के किसी अंग को यह हमारा देश का हिस्सा नहीं है कहना, या किसी को गाली गलौज करना या भड़काऊ भाषण देकर लोगों को एकत्रित करना, यह सब आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में अलाउड नहीं है। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में एक अच्छी डिफिनेशन दी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना ही कहा गया है, आप विचारों को जैसे चाहो एक्सप्रेस कर सकते हो और आपका चाहे जो भी स्टेट हो, जो भी गांव हो, आप एक्सप्रेस कर। दोस्तों फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर सकते हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के थ्रू यहाँ पर भी कई सारी डिटेल्स ऐड की हैं, बताया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें जरूरी हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के व्यू पॉइंट को भी रख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू ये अधिकार दिए हैं जो सभी सिटीजन को दिए हैं। इनके अलावा गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है आप किसी का फोन टैप नहीं करवा सकते हैं, न्यूज़पेपर पर भी नहीं छाप सकते हैं। न्यूज़ छापने से पहले आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसमें सब कुछ सही, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो यह हुआ आर्टिकल 19 का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दोस्तों बाकी के बचे हुए 3-4 पॉइंट्स और हैं, उनको हम अगले वीडियो पर कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमें सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।